मुख्यमंत्री की मीटिंग में डिप्टी क्यों नहीं आए? क्या सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है? ये सवाल उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से भी पूछा गया। उन्होंने क्या सफाई दी, वो भी देखें। एक लोकतांत्रिक दल है और सबको अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से कहने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और उन परिस्थितियों में पार्टी की स्थिति, हम लोग अनुशासन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें मीडिया में, सार्वजनिक जीवन में रहती हैं। तो आज जिस प्रकार की परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में मैंने पहले भी कहा कि परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आए और हम लोगों ने आपस में बातचीत करके उन सब विषयों की समीक्षा करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उन सब खामियों को दूर करेंगे, जो विषय हैं उन विषयों का समाधान करके आगे बढ़ेंगे। अब बैठक है, बैठक में इतनी खटपट है कि यूपी के डिप्टी सीएम पाठक खुद नदारद हैं, तो सवाल तो पूछे जाएंगे। लेकिन लखनऊ मंडल की जो ये मीटिंग हुई, उसमें से उप मुख्यमंत्री का नदारद रहना क्यों इतना बड़ा सवाल बन रहा है? उसके पीछे कुछ कारण है और वो कारण क्या है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। लखनऊ मंडल में दरअसल स्ट्राइक रेट घट गया। हम जिस लखनऊ मंडल की बात कर रहे हैं, 2019 के चुनाव में बीजेपी इन 9 में से 8 सीटों को जीतती हुई दिखाई दी थी, लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी को लखनऊ में जबरदस्त झटका लगा है। आप ये देखिए, विधानसभा चुनाव में जहां से 46 सीटें 2022 के चुनाव में बीजेपी ने निकाली, लोकसभा विधानसभा चुनाव में, तो लोकसभा चुनाव आते आते बीजेपी का स्ट्राइक रेट जो पिछली बार बेहतर था, इस बार घट गया। बीजेपी कितनी सीटें जीत पाई? 4 सीटें जीत पाई, जबकि 2019 के चुनाव में 8 सीटें यहां से निकाली थी बीजेपी ने। इस बार स्ट्राइक रेट घट गया, परफॉर्मेंस गिर गया। लखीमपुर खीरी हो गई जो समाजवादी पार्टी ने जीत ली। अब आप देखिए, 9 में से 8 सीट जीतने वाली बीजेपी 2024 में केवल 4 सीटें जीत पाई। अगर 2022 के विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो लखनऊ मंडल में विधानसभा की कुल 46 सीटें आती हैं। इनमें से बीजेपी के 39 विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के केवल 7 विधायक हैं। अब आप ये देखिए, लखनऊ की बात करें, जहां से बीजेपी ने जीत दर्ज करी, मोहनलालगंज, क्योंकि लखनऊ से जहां से राजनाथ सिंह जीते, मोहनलालगंज उससे बगल वाली सीट जहां से समाजवादी पार्टी जीत गई। उन्नाव से बीजेपी जीती, लेकिन रायबरेली से कांग्रेस पार्टी जीती, यहां से राहुल गांधी जीते। खीरी की बात करें, समाजवादी पार्टी ने झटक ली। धौरहरा सीट, यहां से भी समाजवादी पार्टी जीत गई। सीतापुर की बात करें, यहां से कांग्रेस पार्टी जीत गई। हरदोई और मिश्रिक, ये 2 सीटें जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज तो की, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये जीत बम्पर थी, क्योंकि मार्जिन कोई बहुत बड़ा नजर नहीं आता है। ये तो बात हुई लखनऊ मंडल की। हम बात कर रहे हैं कि ये मंडल क्यों इतना महत्वपूर्ण है और यहां से डिप्टी सीएम का नदारद रहना क्यों सवालों के घेरे में है। सीएम योगी की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए लखनऊ मंडल उन्नाव के विधायक अनिल सिंह भी पहुंचे। जब उनसे ब्रजेश पाठक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीधा सीधा जवाब देने के बजाय बात विकास की तरफ घुमा दी। अधिकारी सुनते नहीं है क्या बीजेपी विधायकों मंत्रियों की? देखिए, ऐसा ना, अधिकारी सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? मेरा मानना है सुनना ही सुनना है। हम लोग सुनाते हैं, थोड़ा लाउडली बोलते हैं तो सुनाते हैं, सुनते हैं। सब बोलना पड़ता है तब सुनते हैं अधिकारी। वो ऐसे ही होते हैं ना। सरकारें बहुत सारी झेल चुकी हैं, वो लोग 60 साल की उनकी नौकरी है, हमारी 5 साल की। तो वो तो जानते हैं कि सब लोग नए आए हैं, जी चले जाएंगे, हार जाएंगे, जीत जाएंगे, उनके सेहत पे कोई फर्क तो पड़ता नहीं। आखिरी सवाल ले लेता हूँ, कल की जो बैठक थी प्रयागराज मंडल की, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद जी भी नहीं पहुंचे। क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? बिल्कुल ठीक चल रहा है। उनको कहीं काम दिया गया होगा, उप मुख्यमंत्री हैं, तमाम कार्यक्रम लगातार साइट पे चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको भी कोई काम दिया गया होगा संगठन की तरफ से।